आज मैं आपके सामने, जैसा शीर्षक में ऊपर लिखा हुआ है कि इस्राएल और फिलिस्तीन युद्ध वास्तव में क्या है, इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो आपके सामने ये इतिहास एक बार फिर मैं आपके सामने रख रहा हूं। और इसको अगर आप पीछे के 2000 साल से अगर इसको आप स्टडी करते हैं तो आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे, कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि ये युद्ध वास्तव में क्या है, ये झगड़ा और ये शत्रुता इस्राएल और फिलिस्तीनियों के बीच में क्या है। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले चीज जानना होगा कि ये कोई धर्म युद्ध नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। ये क्या है? ये पट्टीदारी वाला युद्ध है। इधर जो हम लोग बोलते हैं ना, पट्टीदारी, रिश्तेदारों में जो लड़ाई होती है वो वाला युद्ध है। और काहे के लिए है? प्रॉपर्टी को लेके। प्रॉपर्टी जो वो जगह है इस्राएल देश को लेकर के ये युद्ध है। इसका मतलब हमको बैक जाना पड़ेगा। और एक बार फिर से अब हम लोग को जब इतिहास जानना है तो मैं आपसे बार बार गुजारिश करूंगा कि केवल 2000 साल का इतिहास मत देखिए। अभी तक जितने लोग इसका इतिहास बताने की कोशिश करते हैं वो केवल 2000 साल पुराना इतिहास बताते हैं। बस आज से 2000 साल पुराना, आज से 2000 साल पुराने इतिहास में आप जाएंगे, उस समय इस्राएल जो था वहां इस्राएल नहीं था, बल्कि उस जगह फिलिस्तीन राष्ट्र था। इस्राएली पूरी दुनिया से आए, उन्होंने फिलिस्तीनियों को हटाना शुरू किया और धीमे धीमे हटाते गए और आज लगभग हटा दिया। थोड़ा सा बस बचा हुआ है, बाकी सब इस्राएलियों ने ले लिया। तो आज दुनिया ये कह रही है कि वो जो हैं कैप्चर करने वाले लोग हैं। वास्तविकता क्या है? हम तटस्थ होकर इसका अध्ययन करें, ना हम इस्राएल की ओर से ना हम फिलिस्तीन की ओर से। और इसको अगर आपको जानना है तो आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी। केवल बाइबल एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो आपको इसकी हिस्ट्री बताती है, क्योंकि बाइबल में तोरा है और तोरा की पूरी स्टोरी है, कैसे लोग बढ़े। और मैंने जो पिछला एक वीडियो डाला था उसमें आपको हमने बताया था कि इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया, और जिस वक्त इब्राहिम हम बोलते हैं तब उनका नाम पहले अब्राम था। अब्राम, उनको बुलाया था परमेश्वर ने और उनको कहा कि मेरी आज्ञा को मान, ये देश, ये कनान मैं तुझे दूंगा। फिर इसके बाद परमेश्वर उस चीज को और क्लियर करते हैं। और क्या क्लियर करते हैं कि अब्राहम, तू और तेरी पत्नी सारा, जो तेरी विवाहित पत्नी है, जिसको तेरे पिता ने पसंद किया था जब तुम लोग ऊर नगर में थे इराक के पास, और वहां से फिर टर्की चले गए, हारान देश में। हारान जो है वो टर्की था। और वहां से जब तुम आ रहे हो तो सारा को जो पसंद करने वाले थे वो उनके यूं कहिए ससुर जी सारा के, वो जो थे उन्होंने पसंद किया था उसको। तो ये विवाहित पत्नी थी और यही अधिकारी थी, जिससे विवाह होता है वही प्रॉपर्टी के अधिकारी होती है, तो वो थी। और उनको बुलाया गया था और वो आई अपने पति अब्राहम के साथ कनान देश में आई। और फिर आपको पूरी हिस्ट्री मालूम है। और इसके बाद सारा जो थी वो तावली हो गई कि अब हम लोग बूढ़े हो गए हैं, हमें संतान नहीं हो रही है और हमें संतान होनी चाहिए। परमेश्वर जबकि वायदा कर रहे थे, 4 बार खुदा ने वायदा किया था कि अब्राहम तेरे और सारा के द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी वही कनान देश की अधिकारी होगी। कनान का जो एरिया था, क्षेत्रफल था, वो था पूरा जो वर्तमान इस्राएल है, वहां गाजा पट्टी उसमें नहीं, उसमें वेस्ट बैंक नहीं, पूरा कनान और सीरिया, जॉर्डन और लेबनन, इतना एरिया, इतना बड़ा कनान, वो मैं तुझे दूंगा। ये गॉड ने प्रॉमिस किया था, गॉड ने, यहोवा ने प्रॉमिस किया था कि ये मैं तुझे दूंगा। वो बहुत बड़ा इलाका था और इस्राएल यहूदियों को परमेश्वर ने ये वायदा किया था। और आपको मालूम है कौन आया? अब इजिप्ट की गुलामी से, मिस्र की गुलामी से परमेश्वर ने किसको छुड़ाया था? फिलिस्तीनियों को नहीं, परमेश्वर ने यहूदियों को छुड़ाया था। यहूदियों को छुड़ाया था। यहूदी आए थे, इस्राएली जिनको हम बोलते हैं, इस्राएली आए थे, उनको बनी इस्राएली कहते हैं। उनको बसाया था कि कनान देश में तुम बसो, यहां पे रहो। और आपको मालूम उनका पहला राजा जो था वो शाऊल हुआ।
दूसरा राजा इसके बाद उनका बादशाह जो था वो दाऊद हुआ। दाऊद यहूदी थे, तब मुसलमान धर्म नहीं था, इस्लाम नहीं आया था, क्रिश्चियन धर्म भी नहीं आया था। अभी यहूदी थे खाली, एक खुदा परस्त, और एक संसार में और बाकी जगह पे सब मूर्ति पूजा होते थे, मूर्ति पूजक लोग थे। अभी क्रिश्चियंस भी नहीं आए थे। तब दाऊद बादशाह करीब प्रभु यीशु मसीह से 1000 साल पहले दाऊद बादशाह रहे, और उन्होंने इस्राएल में यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाई। वो उनको गॉड ने दिया था, यहोवा ने उनको दिया था, वो उनकी प्रॉपर्टी थी। हम इतिहास अगर वहां से शुरू करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा इतिहास में एक बार रिपीट करना चाहता हूं। ये पट्टीदारी की लड़ाई है प्रॉपर्टी वाली, एक बार जान लीजिए। गॉड ने पहले अब्राहम को बुलाया, तब अब्राहम जो थे वो उस समय वहां से चले, तब उस समय 75 वर्ष के थे, सारा 65 वर्ष की थी, और हारान से चले, वो आ गए, इसके बाद वहां रहने लगे। 10 वर्ष तक वो वहां रहे। 10 वर्ष में परमेश्वर ने 2 बार उनसे प्रतिज्ञाएं की कि इब्राहिम, आपकी और सारा के द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी वो ही इस कनान देश की अधिकारी होगी। और हिंट भी दिया परमेश्वर ने कि आपकी जो संतान वो मिस्र में गुलाम रहेगी 400 साल, वहां से मैं छुड़ाऊंगा, अपना एक सेवक भेजूंगा, मूसा। मूसा भी इस्राएली होगा, मुस्लिम नहीं, तब मुस्लिम धर्म नहीं आया था, इस्लाम नहीं आया था। तो मूसा जो थे वो यहूदी थे, और वो ले जाके तुम्हें बसाएंगे। ये गॉड की ओर से था, तो हम जानते हैं। तो सारा ने जल्दी कर दी, और सारा जल्दीबाजी क्या करती, वो अपने दिमाग से सोचने लगी। उन्होंने सोचा कि अच्छा है कि अब संतान नहीं हो रही है, मैं 65 साल की हो गई हूं, संतान नहीं हो रही है, काम करते हैं कि इब्राहिम से कहते हैं मेरी एक सेविका है। वो कहीं की प्रिंसेस नहीं थी, वो उनकी सेविका थी, दासी, सारा की दासी थी, उनका नाम हाजिरा था, बाइबल में यही लिखा हुआ है। और उन्होंने कहा कि ये मेरी दासी है, इसके द्वारा संतान उत्पन्न कीजिए। तो अब्राहम ने हाजिरा से, जो मिस्र की रहने वाली थी, मिस्री थी, उनसे शादी की, और इसके बाद उनसे संतान, पहली संतान जो उत्पन्न हुई उसका नाम था इश्माइल। इश्माइल भी मुस्लिम नहीं थे, इस्लामी नहीं थे। बाद में इन्हीं के वंश, जब इस्लाम आया, प्रभु यीशु मसीह के भी 571 साल बाद हजरत मोहम्मद साहब जब पैदा हुए, तो उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रवर्तन किया, और फिर बहुत तेजी से वो बढ़ा, उसको लोग ग्रहण करने लगे। तब इस्माइल के वंशज जो कनान के आसपास थे, आज वर्तमान में मिडिल ईस्ट के जितने इस्लामिक कंट्री हैं, उन्होंने इस्लाम को कबूल किया, तब कबूल किया। अभी इस्माइल जो थे वो इस्लाम के को मानने वाले नहीं थे, ये चीज बाइबल बताती है। अभी इस्लाम धर्म नहीं आया था, क्रिश्चियन धर्म भी नहीं आया था। और इसके बाद जैसे ही आपको मालूम है कि सारा उनसे ईर्ष्या करने लगी, जलन करने लगी कि मैं तो ब्योहता पत्नी हूं, मेरे संतान उत्पन्न नहीं हुई, अब ये गर्भवती है। एक बार उनको निकाल दिया था, रास्ते में फरिश्ता मिला उनको कहा वापस जा, तो हाजिरा वापस आई। इसके बाद रही वहां पर। जब इस्माइल पैदा हो गए, परमेश्वर ने एक वायदा जरूर किया इस्माइल से, और वायदा क्या किया, क्योंकि आपके अंदर, हाजिरा के अंदर क्या था, इब्राहिम का ही सीड था, इब्राहिम का ही वंश था, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं उसे भी आशीष दूंगा, और उन बहुत संख्या में वो बढ़ेंगे। ये प्रॉमिस किया, और ये ब्लेसिंग भी दी कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है इस्माइल के संतान भी होंगे। और लेकिन उनके बीच में उद्धार नहीं होगा, उनके बीच में मसीह नहीं पैदा होगा, उनके बीच में कोई और दूसरी चीज नहीं होगी, और ना ही वो कनान के अधिकारी होंगे। कनान का अधिकारी दूसरा ही होगा। और इसके बाद जब इस्माइल 13 वर्ष के हुए, तब उनको सारा जो थी वो बहुत नाराज होने लगी, और उन्होंने कहा कि ऐसा है, इब्राहिम से उन्होंने कहा कि आप मेरे पति हैं, ऐसा है कि हमारी प्रॉपर्टी पर इनका कोई अधिकार नहीं होगा। किसका? इस्माइल का कोई अधिकार नहीं होगा। रेफरेंस नोट कीजिए, जेनेसिस 21 चैप्टर 10, वो कहती है इसी बात को
कि हमारी प्रॉपर्टी पे जो गॉड हमको दे रहे हैं उस पर इस्माइल का कोई हक नहीं होगा। इब्राहिम उनको समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानती। तब परमेश्वर इंटरफेयर करते हैं। परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, अब्राहम इनकी बात को मान लीजिए, सारा की बात को, क्योंकि मैंने यही चुना हुआ है। इस्माइल के वंशज कनान देश यानी जो वर्तमान इस्राएल है इसके अधिकारी नहीं होंगे। इनका अधिकारी इब्राहिम और सारा के द्वारा उत्पन्न जो लोग होंगे उनके वंशज, वो अधिकारी होंगे। एकदम क्लियर बाइबल में लिखा है। तो हमको अगर इस इतिहास को जानना है तो प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग को पुराना इतिहास, और 2000 साल पुराना नहीं, 4000 साल पुराना, कम से कम प्रभु यीशु मसीह से 1800-1900 साल पुराना इतिहास, जब इब्राहिम को कॉल किया था खुदा ने, उतना पुराने जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। वहां से आप देखेंगे तब समझ में आएगा आपको कि ये इतिहास वास्तव में क्या है। और इसके बाद जब परमेश्वर ने यह वायदा कर दिया कि सारा के द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी वही, तो और आप जानते हैं फिर बाइबल में उसमें लिखा हुआ है कि जब इब्राहिम ने इस्माइल को और इब्राहिम और सारा ने इस्माइल को और हाजिरा को निकाल दिया घर से, वो चली गई, बड़ी दुखी थी। परमेश्वर ने वादा किया कि नहीं, तेरे द्वारा, तेरे अंदर भी इब्राहिम का वंश, इसलिए संख्या में बहुत बढ़ेंगे, संख्या में बढ़ेंगे। और आज वास्तव में संख्या में बहुत बढ़े, परमेश्वर का वो वायदा था। और इसके बाद परमेश्वर ने तब एक फिर से प्रॉमिस किया कि इब्राहिम, मैं तेरे और तेरी पत्नी सारा के द्वारा एक संतान होगी और मैं उसी को आशीष दूंगा। और तब सारा जो है, उस वक्त जब इसहाक उत्पन्न हुए उनके बेटे, तब इब्राहिम 100 साल के थे और सारा जो थी 90 साल की थी। तब इसहाक उत्पन्न हुए, इब्राहिम और सारा से इसहाक उत्पन्न हुए। और इसको अगर आप चाहें पढ़ना तो जेनेसिस चैप्टर 17 पढ़ेंगे, या उत्पत्ति की पुस्तक जो पहली पुस्तक, तो आप उसको पूरा विवरण आपको मिलेगा। इसहाक पैदा हुए, इसहाक से याकूब पैदा हुआ, याकूब से इसराइल के 12 गोत्र बने। और परमेश्वर ने इब्राहिम को बता दिया, सारा को बता दिया कि तुम्हारे वंश ये कनान देश में गुलाम होंगे। वो गुलाम हुए, 400 साल गुलाम रहे। इसके बाद मूसा जो एक यहूदी इंसान थे, जिनका की पालन पोषण फिरौन बादशाह के महल में ही हुआ था, वो पूरी स्टोरी अलग है, अगर उसको बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा कि कैसे उनको नील नदी में माँ बाप ने डाल दिया था और कैसे वो रानी के पास चले गए और रानी की बेटी ने उसको अपनी संतान करके पाला था। फिरौन की जो बेटी थी उसने, और वो फिरौन के शाही महल में मोसेस, जबकि वो यहूदी थे, वहीं पले बढ़े और इसके बाद शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, युद्ध विद्या सीखी। और इसके बाद वही जो मोसेस हैं यानी मूसा हैं, उनको परमेश्वर ने चुना और ये काम दिया कि आप इस्राएलियों को निकाल के कनान में ले जाइए, बसाइए। और तब मूसा जो हैं वो पूरे इस्राएलियों को छुड़ाते हैं परमेश्वर की सहायता से। परमेश्वर ने 10 विपत्ति भेजी थी मिस्र के ऊपर, और इसके बाद फिर वो छुड़ाए जाते हैं और सब जा करके लाल समुंदर पार करते हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य से वो 2 भाग हो जाता है और वो जा करके वो बसे अंत में कनान देश में। मूसा तो कनान देश में नहीं प्रवेश कर पाए, बल्कि यहोशू फिर उनको ले जाके बसाते हैं। वही जो वर्तमान इस्राएल है, यहीं जा करके बसे। ये कभी भी अगर आप इस्राएल का इतिहास चाहते हैं, इस्राएल और फिलिस्तीन का इतिहास समझना चाहते हैं, तो आपको 4000 साल पुराना, आज से 4000 साल पुराना इतिहास देखना पड़ेगा। उनका अपना घर था। अब एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, आप अपना कोई घर बनाइए और वहां आप रहने लगिए। इसके बाद कोई कारण ऐसा आ जाए कि आप अपना घर और खेत खलियान छोड़ के आपको कहीं जाना पड़े, आप चले गए। इसके बाद बहुत वर्षों के बाद आप फिर लौटे कि चलूं अपने घर। और जब आप अपने घर लौटे तो आप क्या देख रहे हैं कि आपके घर को तो गिरा करके, तोड़ ताड़ के, वहां पे दूसरे लोगों ने अपना घर बना लिया है और उन्होंने अपना धार्मिक स्थल बना लिया है। तब आप क्या करेंगे? तब आप कहेंगे तो मेरा था, ये हमारा है, हमको चाहिए पूरा, आप लेने का प्रयास करेंगे। सेम स्टोरी है।
इसराइली जो थे ये जहां रहते थे, जब जीसस की सलीब पर मौत हुई उसके बाद ही जीसस ने कह दिया था कि अब ये मंदिर जो तुम्हारा, ये इस पे पत्थर भी पत्थर ना रहेगा जो बचेगा नहीं, सब ढा दिया जाएगा। रोमी साम्राज्य ने सन 70 एडी में, जीसस के बाद से एडी शुरू हुआ, एडी जिसको हम लोग बोलते हैं एन्नो डोमिनी, वो शुरू हुआ जीसस के बाद से। तो एडी 70 में तब टाइटस नाम का ये रोमी सेनापति आया और इसने उस मंदिर को तोड़ दिया, ढा दिया, उसकी सब नींव तक खोद के फेंक दी। क्या बचा? खाली एक साइड की वॉल बची, जिसको आज वेलिंग वॉल कहते हैं, वो मंदिर का हिस्सा है, वो बचा। वहां पे यहूदियों का मंदिर था, वहां वो अपना बलिदान करते थे, वहीं वो रहते थे, वहीं उनका वो था, और यरूशलेम उनकी राजधानी थी, पूरा इस्राएल उनका देश था, परमेश्वर ने उनको दिया था, सब कुछ उनका था। लेकिन उसके बाद ऐसा परमेश्वर का दंड उनको मिला कि उनको इस्राएल छोड़ के जाना पड़ा। और जब वो इस्राएल छोड़ के हर कंट्री में थोड़े थोड़े चले गए, भारतवर्ष में भी बहुत से यहूदी, और ऐसे हर कंट्री में कहीं कहीं चले गए, और इनके साथ बड़ी ज्यादती हुई, बहुत तकलीफ उठाया इन लोग ने। और इसके बाद फिर ये लौटे 1948, मतलब 1900 साल ये अपने उस इस्राएल देश से दूर रहे। और 1900 साल के बीच में क्या हो गया? 1900 साल के बीच में क्रिश्चियनिटी भी आई, उसके बाद इस्लाम धर्म भी आया, इस्लाम धर्म फैला, और जितने इस्माइल की संतान थे उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। और इसके बाद आसपास के वो सारे देश जो हैं आज वर्तमान मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं, सब इस्लाम को कबूल कर लिया। और आप जानते हैं इसके बाद इस्राएली जब लौटे तो उन्होंने क्या किया था, इस्लाम धर्म के लोगों ने, उन्होंने उसको भी, जो इस्राएल था, जो यहूदियों का था, उसको भी कैप्चर कर लिया और वहां पे अपने राष्ट्र को बना दिया फिलिस्तीन पुराने लोग थे, पुरानी, ये बहुत पुराना समय, जब दाऊद बादशाह थे तब भी फिलिस्तीनी लोग हुआ करते थे। आपको मालूम है दाऊद बादशाह ने यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाई हुई थी, और फिलिस्तीनी लोग तब भी आसपास बसे हुए थे दूर दूर, और वो लड़ाई किया करते थे इसराइल से। हमेशा लड़ाई है, शुरू से ये पटीदारी की लड़ाई है, होती रहती थी। फिलिस्तीन जो है ये अटैक करता था। आपको मालूम है दाऊद और गोलियत की कहानी? दाऊद बादशाह और गोलियत जो था, बहुत लंबा चौड़ा फिलिस्तीनी वो था, पहलवान, और वो आके खड़ा हो गया, उसने कहा कि अगर हमें हरा दोगे तो हम लोग हार मान लेंगे, और अगर हमने तुम्हें हरा दिया तो तुमको हार मान लेनी पड़ेगी और हमारी गुलामी लिखवा लेनी पड़ेगी। तब दाऊद बादशाह, तब उस समय बादशाह नहीं बने थे, वो एक चरवाहे थे। उन्होंने जो उस ललकार को सुना तो उस समय शाऊल बादशाह थे यहूदियों के, और तब वो पहले किंग थे। और तब दाऊद बादशाह तो चरवाहे थे, अभी ज्यादा उम्र भी नहीं थी, अभी रेख निकल रही थी उनकी खाली। और उन्होंने सुना कि मेरे परमेश्वर को ललकार रहा, हमारे इसराइलियों को ललकार रहा है, ये फिलिस्तीनी इतना बड़ा पहलवान है, मैं इससे लड़ूंगा। और वो शाऊल बादशाह से बड़ी मुश्किल से परमिशन मिलती, वो पूरी स्टोरी आप जानते हैं। और इसके बाद उसको मिली, और वो ये तो गोफन चलाने में माहिर थे, स्लिंग जिसको बोलते हैं, पत्थर रख के रस्सी का इतना लंबा होता है, उसको घुमाया जाता है, यूं घुमा के फेंकते तो बहुत जोर से जाता है पत्थर। और ये बड़े निशानची थे दाऊद, और दाऊद ने हत्थे उतने बड़े बहुत बड़ा योद्धा था। उसके पास चलेगा, उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत ज्यादा थी, बहुत लंबा था वो, और लगभग 10 फीट उसकी हाइट थी। सोचिए कितना बड़ा था वो, और ये लंबा, उसके हाथ में भाला था, दूर से ही मार दे, ये लड़ाई। और ये जो है, तब आपको मालूम है पूरी स्टोरी है, बाइबल में भी दी हुई है इसको, और आप दुनिया जानती है इसको। और अंत में उसने स्लिंग से यानी गोफन से मारा, और एक ही पत्थर इतने बड़े पहलवान के बस सीधे इतनी दूर से मारा उसने कि जाके उसके माथे में धंस गया, और वो बेहोश होकर गिरा धड़ाम से नीचे। और तब दाऊद ने उसका गला रेत दिया, और विजय हो गई इसराइल की। तो ये युद्ध चलता आ रहा है, ये युद्ध शुरू से चलता आ रहा है। वो बार बार फिलिस्तीन और आसपास के जितने लोग थे जिनको परमेश्वर ने वो इसराइल नहीं दिया था, वो लोग बस अटैक करना है, लूटना है, जीतना है, यही उनकी स्टोरी होती थी। जब आप पढ़ेंगे 4000 साल पुराना इतिहास, तब आपको यही मिलेगा कि वो यही लेना चाहते थे, और यही युद्ध है। और एक बहुत अच्छा, अभी जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, इन्होंने कुछ अपने
इसराइल की हिस्ट्री के बारे में बताया। मजलूम कौन है हमारे और फिलिस्तीनियों के बीच में? फिलिस्तीनी मजलूम है या जिनको सताया जा रहा है? सताया हुआ कौन है? क्या फिलिस्तीनी सताए हुए हैं या हम इसराइली सताए हुए हैं? तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक वो बोला था, मैं आपके सामने उसको पढ़ रहा हूं, देखिए क्या है और कैसे उन्होंने ये भाषण दिया था। देखिए उसको पढ़ रहा हूं, आप सुनिए। 75 साल पहले हमें मरने के लिए लाया गया। 75 साल पहले ये लोग आ गए इसराइल में, और इसराइल में आए, इसके बाद देखिए क्या, हमारे पास ना कोई हमारा देश था, ना कोई सेना थी, हमारे देश पे कब्जा कर लिया गया था, हमारे यरूशलेम राजधानी पे दूसरे जाति के लोगों ने कब्जा कर लिया था और अपना धार्मिक चिन्ह बना लिया था, धार्मिक स्थल बना लिया था। तो वो यही कह रहे हैं कि ना हमारे पास कोई देश था, ना हमारे पास सेना थी, 7 देशों ने हमारे विरुद्ध जंग छेड़ दी। ये सभी इस्लामिक कंट्री थे और अकेले इसराइल को हम सिर्फ 65,000 थे। हमें बचाने के लिए कोई नहीं था, हम पर हमले होते रहे। लेबनान, सीरिया, इराक, जॉर्डन, मिस्र, लीबिया, सऊदी अरब जैसे कई देशों ने हमारे ऊपर कोई दया नहीं दिखाई। सभी लोग हमें मारना चाहते थे कि इसराइल को हम मूलतः नष्ट कर देंगे। आज भी यही कह रहे हैं। अभी जो लड़ाई हो रही है, हमास क्या कह रहा है, हम जड़ से इसराइल का सफाया कर देंगे, यही तो बोल रहे हैं। और दूसरे और भी जो आतंकवादी ग्रुप हैं यही तो कह रहे हैं कि हम जड़ से इसराइल को समाप्त कर, वो सब मारना चाहते थे पुराने समय से ही। तो यही कह रहे हैं हम पर हमले होते रहे, हमको मारा हम, लेकिन परमेश्वर ने हमें बचा लिया, हम बच गए। फिर संयुक्त राष्ट्र ने हमें धरती दी, वो धरती जो 65% रेगिस्तान थी, वहां कुछ नहीं हो रहा था, हमने उसको भी अपने खून से सींचा, हमने उसे ही अपना देश माना, क्योंकि हमारे लिए वही सब कुछ था, हमारा अपना देश नहीं था। हम लौटे जब तो हमारा देश खत्म हो चुका था, वहां दूसरे लोगों ने, तो जो हमें मिला वहीं पर हम उसको हमने ठीक किया और उपजाऊ भूमि बना दी। हम कुछ नहीं भूले हैं, हम फिरौन से बच गए। अब देखिए वो अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं, हम लोग फिरौन की गुलामी थे, फिरौन हमें खत्म करना चाहता था, फिरौन बादशाह, वहां हम बच गए। हम यूनान से बच गए, हम रोमन साम्राज्य से बच गए, हम स्पेन से बच गए, हम हिटलर से बच गए। हिटलर भी खत्म करना चाहता था कि मैं सारे यहूदियों को खत्म कर दूंगा। 6 लाख यहूदियों को उसने मार दिया, खत्म कर दिया, उनको गैस चैम्बर में बंद कर करके मार देते थे, एकदम यहूदियों को खत्म कर दिया, लेकिन फिर बच गए। वही कह रहे हैं हम बच गए और अब परमेश्वर ने हमें बचाया। हम अरब देशों से भी बच गए, हम सद्दाम से बच गए, हम गद्दाफी से बच गए, हम हमास से भी बचेंगे और हिजबुल्ला से भी बचेंगे, हम ईरान से भी बचेंगे। हमें बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। इसराइली ये इस बात को कह रहे हैं। हमारे यरूशलेम पर अब तक, यरूशलेम की हिस्ट्री बता रहे हैं, हमारे यरूशलेम पर अब तक 52 बार आक्रमण किया गया, 23 बार घेरा गया, 39 बार या 39 बार तोड़ा गया, 3 बार एकदम बर्बाद कर दिया गया, 44 बार 44 टाइम्स यरूशलेम पे कब्जा कर लिया गया। लेकिन हम अपने यरूशलेम को कभी नहीं भूले। ये यरूशलेम हमें दिया गया था, परमेश्वर ने दिया, पूरा यरूशलेम, उत्तरी और पूर्वी ये हिस्सा नहीं, वेस्ट बैंक ये सब नहीं था, पूरा हम उसके मालिक थे। वो इसी चीज को कह रहे हैं। वो हमारे हृदय में है, वो हमारे मस्तिष्क में, और जब तक हम रहेंगे यरूशलेम हमारी आत्मा में रहेगा। संसार याद रखे, जिन्होंने हमें बर्बाद करना चाहा वो आज स्वयं नहीं है। मिस्र, लेबनान, बेबीलोन, यूनान, सिकंदर, रोमन एम्पायर सब खत्म हो गए, फिर भी हम बचे रहे। वो अपने कहने और हमें सब खत्म करना चाहते हैं। हम मजलूम है। मजलूम कौन है दरअसल? तो वो ये बता रहे हैं कि इसराइली जो है ये मजलूम है, इनके ऊपर सताव शुरू से 4000 साल से हो रहा है, 1-2 दिन का नहीं है। इन्हें खत्म ही करना चाहते हैं सब लोग, लेकिन ये खत्म नहीं हुई। ईश्वर की आशीष ऐसी रही। हमें इस्लामी लोग खत्म करना चाहते थे, उन्होंने हमारे रस्म रिवाज को कब्जाया, उन्होंने हमारे उपदेशों को कब्जाया, उन्होंने हमारी परंपरा को कब्जाया, उन्होंने हमारे पैगंबर को कब्जाया। कुछ समय पश्चात अब्राहम इब्राहिम कर दिए गए, सोलोमन सुलेमान हो गए, और डेविड बादशाह जो थे वो दाऊद बना दिए गए, मोजेस को मूसा उन्होंने कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ हमारा छीन लिया गया, यहां तक कि धार्मिक मान्यताएं छीन ली गई हमारी। फिर एक दिन उन्होंने कहा तुम्हारा
कि हमारा पैगंबर आ गया है। तो उनके पैगंबर जो बाद में आए 571 एडी में, जीसस के बाद भी हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम जिनको बोलते हैं, उनका जन्म हुआ, ये मुस्लिम विश्वास आया। तो वो यही कह रहे हैं, हमने इसे स्वीकार नहीं किया। करते भी कैसे, उनके आने का समय नहीं आया था। उन्होंने कहा स्वीकारो, कबूल लो, हमने नहीं कबूला। फिर हमें मारा गया, हमारे शहरों को कब्जाया गया, हमारे शहर यसरब को मदीना बना दिया गया, हम कत्ल हुए, भगा दिए गए। हमेशा इनको मारा ही जाता रहा इसराइलियों को। मक्का में, काबा में हम 2 लाख थे। देखिए 2 लाख यहूदी कहां थे, ये बता रहे हैं, मक्का में हम थे, मार दिए गए, हमें दुश्मन बताकर कत्ल कर दिया गया। फिर सीरिया में, ओमान में यही हुआ, हम 3 लाख थे, मार दिए गए। इराक में हम 2 लाख थे, तुर्की में 4 लाख, हमें मारा जाता रहा, मारा जाता रहा। वे हमें मार रहे हैं, मारते जा रहे हैं। हमारे शहर, धन दौलत, घर, पशु, मान सम्मान सब कुछ कब्जाए जाते रहे, फिर भी हम जिंदा हैं और बचे हुए हैं। 1300 सालों में करोड़ों यहूदियों को मारा गया, फिर भी हम आज जिंदा हैं। 75 साल पहले वे हम पर थूकते थे, जलील करते थे, मारते थे, हमारी नियत यही थी, किंतु हम स्वयं पर, अपने नेतृत्व पर और अपने विश्वास में टिके रहे। आज हमारे पास अपना देश है। तो ये कह रहे हैं हम लौटे। यूएनओ ने हमें मान्यता दी 1948 में, 1948 में यूएनओ ने कहा कि नाउ वी कंसीडर इस्राएल एज अ नेशन, तो नेशन माना गया। तो यही कह रहा, आज हमारे पास अपना एक देश है, एक स्वयं की सेना है, एक छोटी सी अर्थव्यवस्था है। और फिर वो बता रहे हैं इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, फेसबुक जैसी कई संस्थाएं हमने इस दौर में बनाई। आज हमारे चिकित्सक, हमारे डॉक्टर्स दवा बना रहे हैं, लेखक किताबें लिख रहे हैं। ये सबके लिए है, सारी मानवता के लिए, सबके कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी बनाई चीज का पूरा विश्व उपयोग करता है। हम तो दूसरों के लिए आशीष बन गए हैं। हमने सब वैसे ही काम किए जिससे पूरा विश्व आशीषित हो रहा है। हम जीना चाहते हैं सिर्फ सम्मान से, अपने देश में, अपनी जमीन पर, अपने घर में। पिछले हजारों साल से हमें मिटाया गया, खदेड़ा गया, कब्जाया जाता रहा। हम मिटे नहीं, हारे नहीं और अभी भी हारेंगे नहीं। हम जीतेंगे, हम जीत कर रहेंगे। हम 3000 सालों से यरूशलेम में थे। देखिए उन्होंने कहा इस बात को, नेतन्याहू ने, हम 3000 साल से यरूशलेम में थे। आज हम अपने पहले देश इजराइल में वापस आ गए हैं। ये यरूशलेम हमसे है और हम यरूशलेम से हैं। तो ये एक मैसेज था जो कि ये बताया गया। तो एक इतिहास को बता रहा है, इतना पुराना, हम मजलूम हैं, वो ये कह रहे हैं। तो अब हम लोग तटस्थ हैं, ना हम फिलिस्तीन की तरफ है, ना हम इसराइल की तरफ है। मान लीजिए हम एक तटस्थ होकर देखें तो हम क्या देख रहे हैं। इतिहास जब पढ़ते हैं, और वो इतिहास केवल बाइबल बताती है, बाइबल में एक एक चीज का इतिहास दर्ज है, कैसे बढ़े, कैसे आए। जान लीजिए वो यरूशलेम ही वो जगह थी जहां पे आदम और हवा पैदा हुए। यरूशलेम वहां पे बनाए गए थे, वहीं पर अदन का बगीचा था। वो यरूशलेम ही वो जगह थी जहां पर एक नदी थी जो कि महानदी निकली थी, सींचने के लिए। आज वो नदी इसलिए नहीं दिखाई देती कि बीच में जब भूकंप आया, बहुत बड़े बड़े भूकंप आए, वो जमीन के अंदर चली गई। अब यरूशलेम के नीचे नीचे अंदर आर्कियोलॉजी वाले और ये जो जियोलॉजिस्ट है, भूगर्भ शास्त्री, इन्होंने बताया एक बार क्या हो रहा था, मेट्रो ट्रेन के लिए खोजा जा रहा था, वहां पे खुदाई चल रही थी यरूशलेम शहर के नीचे। उनको एक बहुत बड़ी धारा, जल धारा वाली नदी मिली। उन्होंने कहा यहाँ नदी है, बहुत महानदी। तो हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं ना वो कि अदन को सींचने के लिए एक महानदी खुदा ने निकाली थी, यरूशलेम के नीचे चली गई, वो दब गई। पहले वहां थी जहां अदन था, वहीं पर इंसान बनाया गया था, आदम और हवा। और इसके बाद वहीं पर सब, वहीं पर इसराइल बढ़ा, वहीं पे परमेश्वर ने यरूशलेम जो था वो इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक की बलि कहां दी थी, मोरिया पहाड़ पे। मोरिया पहाड़ कहां है? आज वही जगह जिसको टेम्पल माउंट कहा जाता है, गोल्डन सा गुंबद वाला एक डोम ऑफ रॉक इत्यादि देखते हैं, वो मुस्लिम लोगों ने वहां बना लिया है। वो इसराइलियों की जगह थी, तो वहां पर वो नहीं, वो पूरा वो जगह है। उसी जगह पर
प्रभु यीशु मसीह आए, उसी जगह पे उन्होंने प्रचार किया। प्रभु यीशु मसीह ने उसी यरूशलेम में प्रचार करते रहे, उनको गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर सताव किया गया और यरूशलेम से जस्ट बाहर निकाल के गोलगोथा पहाड़ी पर एकदम जस्ट सटा हुआ 1 किलोमीटर बस दूर होगा, 1.5 किलोमीटर, और उस पर्वत के ऊपर वो पहाड़ी पर जो खोपड़ी नाम की जगह कहलाती, वहां प्रभु यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया गया। वहीं यीशु मसीह हुए और इसलिए वो यरूशलेम जो है, फिर इसके बाद वहीं यरूशलेम से प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ से आसमान पे उठाए गए। ये आपको मालूम है, इंजील मुकद्दस में लिखा है। और प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया वहीं वो वापस भी आएंगे। ये पेशन गोई है, भविष्यवाणी है क्या, कि प्रभु यीशु मसीह जैतून पर्वत पर सेकंड कमिंग होगी तो कहां उतरेंगे? जैतून पर्वत पे, वहीं उतरेंगे, सब कुछ वहीं है। वो इतना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अब महत्वपूर्ण क्यों ज्यादा हो गया? इसराइलियों के बाद जब मुस्लिम्स ने, इस्लाम ने वहां पे कब्जा कर लिया, फिलिस्तीनी लोगों ने, तो आज वो जो लड़ाई चल रही है, जिसको यूएनओ ने सब बहुत उसको सुलझाने की कोशिश की, लेकिन वो सुलझने वाला कहाँ है? अब जो मुस्लिम है वो कहते हैं ये हमारी जगह है, यहूदी कहते हैं हम पुराने समय से यहाँ पे रह रहे हैं। तो जो पुराने समय से रह रहे हैं, हम मालिक हैं, हमारा सब कुछ था। इसलिए, और इसके बाद जब क्रिश्चियनिटी आई, आपको मालूम है इस्लाम से पहले क्रिश्चियनिटी आई थी, तो जब क्रिश्चियनिटी आई तो क्रिश्चियन लोग आए तो वो कहते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह वहीं यरूशलेम में टहलते थे, वहीं सेवा करते थे, वहीं चंगा करते थे, वहीं उन्होंने जान दी, वहीं उनका जन्म हुआ बैतलहम में, और इसके बाद बैतलहम थोड़ा सा दूर है, यरूशलेम में सारी सेवा की प्रभु यीशु मसीह ने, वहीं वो फिर आएंगे। तो इस अब क्या हो गया? इसलिए ईसाइयों के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, यहूदियों के लिए है ही। अब मुस्लिम लोग, वो क्योंकि वहां पे बहुत से मुस्लिम लोग हैं, वो भी कहते हैं, और उनके किसी बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि हजरत मोहम्मद जो है वहीं से जो गोल्डन डोम ऑफ रॉक है ना, उसके अंदर अगर आप जाएंगे तो उसमें आप अंदर नीचे झांकेंगे तो एक चट्टान दिखाई देगी। वहां कुछ है नहीं, बस एक चट्टान है, उसको सुरक्षित करके रखा गया है कि वो चट्टान बनी रहे, उसको कोई खराब ना करे, आप देख पाएंगे उस चट्टान को। तो कहते हैं उसी चट्टान पर से जो थे ये हजरत मोहम्मद साहब स्वर्ग में उठा लिए गए। तो ये उनकी अपनी मान्यता, हम किसी की मान्यता को ना तो विरोध करते हैं, ना तो क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन मुस्लिम लोगों के लिए भी वो जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्रिश्चियंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यहूदियों के लिए तो है ही, वो उन्हीं की थी ही, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए उस जगह को पाने के लिए लड़ाई, और ये जो पुरानी जड़ है इसकी पटीदारी की लड़ाई, ये चली आ रही है, मारो काटो खत्म करो, ये चीज है। तो प्यारे भाइयों बहनों, हमने डिटेल में आपको बताने की कोशिश की। इसको अगर आप बार बार सुनिएगा तो आपको पूरा इतिहास समझ में आ जाएगा कि ओ ये बात है। बस अब लोग वहां पे निर्दोष मर रहे हैं, सब आरोप लगा रहे हैं दूसरे के ऊपर, लेकिन निर्दोष लोग तो मर रहे हैं। और निर्दोष लोग जो हैं वो दोनों साइड में, इसराइली भी निर्दोष थे, अभी जैसे हमास ने अटैक किया तो निर्दोष लोग तो थे, जाके उन्होंने आया मार दिया, गोली से हॉस्टेज बना के ले गए, फिर उसका बदला वो ले रहे हैं, तो अब बम्बार्ड कर रहे हैं, तो वहां भी बहुत से निर्दोष मर जा रहे हैं। हम क्रिश्चियन होने के नाते हमें क्या करना है प्यारे भाइयों बहनों? हम मसीही लोग, हमें बस शांति के लिए प्रेयर करनी है। हम लड़ाई नहीं करेंगे, लड़ाई की बात नहीं करते, हम लड़ाई नहीं फैलाते हैं संसार में। प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया? लड़ाई नहीं फैलाना है, मोहब्बत मोहब्बत फैले और शांति आ जाए। हम दुआ मांगे, शांति आ जाए, शांति आ जाए, ये दुआ मांगना है। वहां पे शांति ला प्रभु परमेश्वर। अभी जजमेंट जो होगा, व्हाइट थ्रोन जजमेंट भी यरूशलेम में लगेगा। प्रभु यीशु मसीह जो न्याय करेंगे पूरे संसार का, वहीं यरूशलेम से न्याय होगा। प्रभु यीशु मसीह, उनके 12 चेले पूरे संसार का न्याय करेंगे, हर एक लोग उनके सामने आएंगे, वही जजमेंट करेंगे। अभी ये होना है, ये सब। हमें शांति के लिए दुआ मांगनी है, नफरत ना फैले। यीशु ने कहा प्यार बांटो, शत्रुओं के लिए भी दुआ करो। आइए हम लोग प्रेयर करें, वहां शांति आए। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम दुआ मांगते हैं खुदावन की बहुत लड़ाई झगड़ा और निर्दोष लोग जब मारे जाते हैं, दिल पिघल जाता है परमेश्वर। वापस पानी, वहां पर बहुत लड़ाई चल रही है, आप शांति लाइए, मनुष्य के मन को सही करिए। ये लड़ने के लिए आपने इंसान को नहीं बनाया है, आपने बनाया प्रेम से रहने के लिए। इंसान को इतनी अच्छी चीज दी है आपने, हंसना, बोलना, मुस्कुराना। परमेश्वर, ये आशीषें लोग एक दूसरे के साथ बांटें, शत्रुता नहीं। परमेश्वर पिता, आप शांति लाइए प्रभु परमेश्वर, वहां शांति आवे।
और निर्दोष लोग ना मारे जाएं। परमेश्वर हमारी विनती को सुनिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब भी कभी आपको इस्राएल का इतिहास जानना हो तो आज हमारे इस वीडियो को जरूर से देखिए। सारे मसीही भाई बहनों से रिक्वेस्ट है ताकि आप गहन अध्ययन करिए, और बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी हमारी जो नियति है वो क्या है, अब जीसस फिर से आने वाले, कहाँ आएंगे? इस्राएल में आएंगे, जैतून पर्वत पर आएंगे। फिर इसके बाद प्रभु यीशु मसीह का मिलेनियम है 1000 साल का, वो 1000 साल राज्य करेंगे। इसके बाद क्या, प्रभु यीशु मसीह व्हाइट थ्रोन जजमेंट करेंगे। आपको मालूम है ना, आर्मेगेडन होगा सबसे लास्ट वाला युद्ध, और उसके बाद शैतान जब कैद से खोला जाएगा तो इसका जजमेंट होगा। परमेश्वर यीशु सब मृतकों को जीवित कर करके सबका न्याय, खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा तो न्याय होगा। और कौन करेगा न्याय? यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के पास पाप क्षमा करने की शक्ति है, प्रभु यीशु मसीह के पास जिंदगी देने की शक्ति है, प्रभु यीशु मसीह के पास उद्धार करने की शक्ति है। वही उद्धार करेंगे। नजात दहिंदा प्रभु यीशु मसीह है, उद्धार देने वाले प्रभु यीशु मसीह है। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। जब वो जीसस बने उससे पहले भी उनका अस्तित्व था, प्री एग्जिस्टेंस था। तो जीसस जो है वही फिर से आएंगे और न्याय करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की वाणी को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए, तो सारी इतिहास सब मालूम होगा। हमारा फ्यूचर क्या है ये भी मालूम होगा, और फ्यूचर में कैसे कैसे क्या होगा, कैसे लड़ाइयां होंगी, सारी चीज दी हुई है अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो। मेहरबानी से अपनी बाइबल को पढ़िए प्यारे भाइयों बहनों, और ज्ञान से भरे रहिए, खाली मत रहिए। बाइबल को पढ़िए, जितना पढ़ेंगे उतना आपको नॉलेज होगी। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, आमीन। थैंक यू, आपने ये वीडियो देखा। मे गॉड ब्लेस यू।